हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आईबी नॉलेज में। अब आज हम देखेंगे हमारी मैथ्स की अगली क्लास। हम आज पढ़ने वाले हैं भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ। चैप्टर का नाम है हमारा आज का मैथ्स में भिन्नों का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम मतलब लासा, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त, व एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या है, मासा, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, हमने इससे पहले लघुत्तम समापवर्त, साधारण संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त पढ़ाया है। अगर वो आप लोगों ने नहीं पढ़ा, नहीं सीखा तो पहले वो जाके सीख लें, क्योंकि वो अगर नहीं बनेगा तो ये चैप्टर आपसे नहीं बनने वाला है। ठीक है, वो पहले जाके देख लें। अगर जिन्होंने नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो उसको पहले जाके देख लें, फिर इसके बाद इसको समझें। ठीक है, पूरा उस पर आधारित है ये, जिससे एलसीएम और एचसीएफ निकालते नहीं बनेगा तो समझ लो ये भी नहीं बन पाएगा। ठीक, तो एक बार अगर जिनसे नहीं बनता तो वो जाके देखना, और जिनसे बनता है उसके लिए तो अच्छी बात है। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या होता है, इस चैप्टर में जब भी भिन्नों का एलसीएम पूछा जाता है, ये दो फॉर्मूले पर काम करता है। क्योंकि दो चीजें पढ़ रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ, तो दो ही फॉर्मूला लगेगा। एक एलसीएम की लगेगा, ठीक है, एक एलसीएम का लगेगा। एलसीएम का फॉर्मूला क्या है, भिन्नों का अगर एलसीएम पूछा जाए, भिन्नों का एलसीएम पूछा जाए, ठीक है, लासा पूछा जाए, ठीक, भिन्नों का लासा पूछा जाए, ठीक, तो क्या होगा, हम क्या करते हैं, अंश वाली संख्याओं का एलसीएम ही निकालते हैं, और हर वाली संख्याओं का बटे हर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर 1 है हमारा। जब भी एलसीएम पूछा जाए तो अंश वाली संख्याओं का ही एलसीएम निकालते हैं, और हर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, अगर भिन्नों का एचसीएफ पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, भिन्नों का एचसीएफ। अगर भिन्नों का एचसीएफ पूछा जाता है, याद रखना हमेशा, भिन्नों का एचसीएफ पूछा जाता है, एचसीएफ यानी कि मासा पूछा जाता है, महत्तम समापवर्त, तो क्या करते हैं, अंश वाली संख्याओं का एचसीएफ ही निकालते हैं, अंश वाली संख्याओं का एचसीएफ ही निकालते हैं, और फिर हर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। ये चीज याद रखना, अगर भिन्नों का एलसीएम पूछा गया है तो अंश वाली संख्याओं का ही एलसीएम निकाला जाता है, और हर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है। और भिन्नों का एचसीएफ पूछा गया है तो अंश वाली संख्याओं का ही एचसीएफ निकाला जाता है, और हर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है। जो भी एलसीएम पूछा गया है तो ऊपर की संख्याओं का ही एलसीएम निकालना है, एचसीएफ पूछा है तो ऊपर की संख्याओं का ही एचसीएफ निकालना है, और जो बचा है बटे में उनका उल्टा निकालना है। जैसे यहाँ एलसीएम पूछा तो ऊपर की संख्याओं का ही एलसीएम निकाल दो, यानी अंश वाली संख्याओं का, और हर वाली का एचसीएफ निकाल दो। और यहाँ एचसीएफ पूछा तो अंश वाली, ऊपर की संख्याओं यानी अंश वाली संख्याओं का ही एचसीएफ निकाल दो, और बटे वाली, हर वाली संख्याओं का ही एलसीएम निकाल दो। ठीक है, जो पूछा है पहले वही निकालना है हमें। ठीक, तो भिन्न मतलब तो समझ रहे हो, हमने सीधे सीधे साधारण संख्याओं का हमने देखा था, जैसे 15, 18, 21, ठीक है, 15, 18, 21 का एलसीएम निकालिए, इस तरीके की संख्याएं हमने की हैं। लेकिन अब तुम्हारे सामने अगर क्वेश्चन आ जाए, किस तरीके का, इस तरीके का कि 21/15, 27/18 और 36/42, इनका एलसीएम निकालिए तब, या इनका एचसीएफ निकालिए तब हम, ये दोनों फॉर्मूला हमारा काम करता है इस तरीके के क्वेश्चन में। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं, इनको लिखना है तो लिख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्वेश्चन हल करते हैं, इन्हीं फॉर्मूले के आधार पर एक क्वेश्चन को दोनों तरीके से हल करेंगे, और फिर चैप्टर को यहीं करेंगे समाप्त, क्योंकि हमें हर एक चीज का बेसिक पहले पढ़ना है। मैं भी चाहता हूँ कि हम प्रश्न के हल करें, ठीक है, बहुत सारी हम प्रैक्टिस सेट्स हल करें, ठीक, लेकिन क्या है, सारी चीज़ें करने से पहले हमें सबकी बेसिक पढ़ना जरूरी है, सबकी बेसिक जानना जरूरी है। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी था
हर एक चैप्टर का बेसिक, तो इसका चैप्टर, इसका भी बेसिक पढ़ ले रहे हैं हम। इसके बाद फिर अगला चैप्टर, इस तरीके से हम बेसिक कंप्लीट करेंगे मैथ्स का, तभी हम प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चन सेट हल करेंगे, ठीक है, मैथ्स के। तो अब हम कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको हल करते हैं, ठीक। कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं और हल करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, जैसे उदाहरण से समझो, उदाहरण, एक क्वेश्चन को दोनों तरीके से करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन दिया है 24/15, ठीक है, 24/15, 36/18 और 42/36, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है का एलसीएम निकालिए। पहले हम एलसीएम निकालते हैं, इसके बाद एचसीएफ भी निकाल के देखेंगे। तो इसका इस तरीके का क्वेश्चन दिया और एलसीएम ज्ञात करो बोलेगा, तो हमें क्या है, एलसीएम में हम पढ़ाए हैं कि जब भी एलसीएम निकालना हो तो अंश का एलसीएम ही निकालते हैं, मतलब अंश यानी ऊपर वाली संख्याओं का ही एलसीएम निकाल लो पहले, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इनको निकालते हैं एलसीएम 24, 36 और 42 का। 24, 36 और 42 का एलसीएम निकालते हैं। तो निकालो जरा। अब यहाँ क्या, 2 से जाएगा ये, 2 × 12 24, 2 × 18 36 और 2 × 21 42, ठीक है। ये बनना चाहिए, मैंने सिखाया है कैसे करके देते हैं। तो अगर नहीं बन रहा है तो जाके एलसीएम और एचसीएफ साधारण संख्याओं वाली जो देखिए कई किए हैं हम, उनको जाके एक बार देखो आप, ठीक। अब अगला करते हैं। अब फिर ये 2 से जाएगा क्या, हाँ 2 से चले जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, 2 से 21 नहीं जाएगा, 21 की 21। फिर ये 2 से जाएगा, हाँ जाएगा, 2 × 3 = 6, 9 नहीं जाएगा, 21 की 21। फिर ये 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से 2, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21। अभी भी ये 3 से जाएगा, 3 × 1 = 3 और 7 की 7। अब ये 7 से जाएगा, 7 × 1 = 7, ठीक है। अब ये तीनों 1 से चले जाएंगे, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1। इस तरीके से निकाल लिए। अब इनका गुणनफल निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7, ठीक, × 1। 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, 36 तिया होता है, 36 तिया होता है 36 × 3, 36 तिया, 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36 और 36 × 3 112 होता है, ठीक है। 112 कह रहा हूँ, 108, 6 × 18 की 8, 5 की 1, 3 × 9 और 1 10, 108। और 108 सत्ते कितना होता है, 108 सत्ते भी निकाल लो। 7 × 8 = 56 की 6, 5 की 5, 7 0 0, 5 की 5, 7 × 1 = 7। ये आ गया हमारा 756 आ गया इसका एलसीएम। अब क्या करना, हमने तो एक चीज़ निकाली अभी, भिन्नों का जब भी एलसीएम पूछा जाए तो हमने ऊपर की अंश वालों का एलसीएम निकाल लिया। अब हर वालों का एचसीएफ भी तो निकालना है। तो एचसीएफ हम क्या करते हैं, अलग अलग एलसीएम निकालते हैं। 15 का अलग निकालेंगे, ठीक है, 18 का अलग और 36 का अलग, ठीक। 15 का निकालो, 15 का निकालो, 15 का पहले कैसे दें, 3 से दें, 2 से नहीं जाएगा, 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5, 1 × 1 = 1। 18 का 2, 18, 2 से चले जाएगा, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3, 1 × 1 = 1। ये चले जाएगा 36, 2 से 2, 18 × 36, ठीक है, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3, 1 × 1 = 1। इस तरीके से हमने निकाल लिया एचसीएफ। इनमें कॉमन क्या मिल रहा है, सबसे पहले तो तीनों में 3 ही कॉमन मिल रहा है, ये ठीक है, 3 कॉमन मिल रहा है। और कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 1 कॉमन मिल रहा है। तो आ जाएगा इसका 3 × 1 = 3 × 1 = 3। ये आ गया एचसीएफ। अब एलसीएम निकालना, तो एलसीएम जो आया हमारा उसको लिखो ऊपर सूत्र के हिसाब से, ठीक है, और एचसीएफ लिखो नीचे। तो 756/3 हमारा इस क्वेश्चन का एलसीएम हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना पड़ता है, परंतु ऊपर वाले का एलसीएम निकालना पड़ता है, नीचे वाले का एचसीएफ। एचसीएफ निकालना तो ऊपर का एचसीएफ, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम, ठीक है। तो इस तरीके से ये कर लिए, मेरे को लगता है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी का अगर एलसीएम निकालने की जगह एचसीएफ पूछ लेता तब क्या करते, अगर नहीं आया समझ में तो एक बार और समझ लो, ऊपर की संख्याओं का एलसीएम निकालना है, एलसीएम पूछा तो नीचे की संख्याओं का एचसीएफ निकालना है।
और HCF पूछा तो ऊपर की संख्याओं का HCF, नीचे की संख्याओं का LCM। तो हमने LCM निकाला ऊपर की संख्याओं का तो ये आ गया, और HCF निकाला तो ये आ गया, और आंसर में बटे में ही आंसर आएगा, क्योंकि सूत्र जो लिखवाया हूँ मैं उसी हिसाब से आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक, अब देखते हैं इनका HCF निकाल के। ठीक है, तो ये उतारना तो उतार लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखते हैं अगला। अब क्या है, इस संख्या का हमें क्या निकालना है, HCF। LCM हम निकाल के देख लिए। अब इसका अगर HCF निकालना हो तो क्या करेंगे, हम ऊपर वाली संख्याओं का ही पहले HCF निकालना पड़ेगा। मतलब कि हमें 24 का, ठीक है, 24 का, 36 का और 42 का ही HCF निकालना पड़ेगा। तो 2 से निकालो पहले, 2 ही 12 24, 2 ही 6 18, 2 तिया 6, ठीक है, 3 एकम 3, 1 एकम 1। ठीक, ये चला गया हमारा। अब क्या है, इसको 2 ही 18 36, 2 ही 9 18, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 1 एकम 1। इसको 2 ही 21 42, 2 से नहीं जाएगा ये, अब 3 से 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 1 एकम 1। अब क्या करेंगे, ये निकालिए, इनमें कॉमन क्या मिल रहा है हमें, ये 2 मिल रहा है, ये 2, तीनों में 2 मिल रहा है। इसमें क्या मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है तीनों में। इसमें क्या है, और 1 कॉमन मिल रहा है तीनों में। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणित 3 गुणित 1, 2 तिया 6 एकम 6 आ गया हमारा HCF। अब HCF निकालिए, नीचे वाली संख्याओं क्या क्या निकालेंगे, LCM। ठीक है, तो LCM निकालने के लिए तीनों को एक साथ निकालना पड़ेगा, 15, 18 और 36 का। पहले का ऐसे जाएगा, ये 2 से जाएगा, 2 से 2, 15 नहीं जाएगा, 9 चले जाएगा, 18 चले जाएगा, 2 नाम 18, 36 चले जाएगा, 2 18 36। ठीक है, फिर 2 से 2, 15 नहीं जाएगा, 9 भी नहीं जाएगा, ये चले जाएगा 18, 2 नाम 18। अब क्या है, 2 से तीनों नहीं जाएंगे तो 3 से देना पड़ेगा, 3 पंचे 15, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9। अब अभी भी 3 से चले जाएगा, ये दोनों 3 चले जाएंगे, 5 की 5 जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब क्या जाएगा, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 1 एकम 1, 1 एकम 1, जे तीनों हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 1 बराबर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 पंचे होता है 180। ठीक है, 36 पंचे क्या होता है, 180। तो हमारा जो आंसर है क्या होना चाहिए, HCF निकालना था, तो ऊपर वाली संख्याओं का ही हम HCF निकाल लिए और नीचे वाली संख्याओं का LCM। तो HCF निकालना था तो HCF को ही ऊपर रखना पड़ेगा और LCM नीचे, 6/180। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अगर बाई चांस ये आंसर नहीं होगा तो 6 से काट दो, 6 कम 6, 6 तिया 18, 0 की 0, 1/30। अगर 6/180 नहीं होगा तो 1/30 होगा आपके ऑप्शन में। ठीक है, 4 ऑप्शन रहते हैं, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, काटना भी पड़ता है, भाग भी देना पड़ता है। तो वो तो हम सिखा चुके हैं कि भिन्नों का हम कैसे हम भिन्नों को छोटी कर सकते हैं, काट के या भाग दे के। ठीक है, नहीं सिखाया है तो धीरे धीरे वो भी आ जाएगा, जब हम भिन्नों का गुणा भाग सब करेंगे, सीखेंगे, तब वो भी बता दूंगा मैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से, अगर ये नहीं है तो ये आंसर होगा। ठीक, तो हम ये समझ में आ गया, हो गया HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं। LCM ऊपर की संख्या में LCM, HCF में ऊपर की संख्या का HCF लिखते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है अब ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोगों के समझ में अभी भी नहीं आया हो तो फिर से एक बार देखो, और फिर भी ना आए तो फिर मेरे को कमेंट करो, मैं और भी सवालों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी आप अपनी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि आप लोगों के नवोदय के फॉर्म जो हैं वो आ चुके हैं। मैं बाहर था तो मैं बाहर से ही पेन कॉपी में यहाँ आ तो नहीं सका, तो बाहर से ही पेन कॉपी में मैंने छोटी सी वीडियो नोटिफिकेशन आपका डाल दिया था, उसमें जो भी जानकारी थी मेरे पास मैंने दे दिया था। और जैसा कि नवोदय के द्वारा जानकारी दी गई थी आज से 2 महीने पहले ही, कि जिसकी जो डेट है 1/5/2011 से लेके 30/4/2013 के बीच की है, 1/5/2011 से 30/5/2013 के बीच की हैं, वही बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं। ये 2 महीने पहले ही नवोदय ने जानकारी दे दी थी। ठीक है, तो इस हिसाब से ही वही बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं। और आपकी जो फॉर्म की डेट है वो 31 तारीख तक की लास्ट डेट है,
ठीक है, 31 जनवरी, यही 31 जनवरी तक की लास्ट डेट है। और परीक्षा की जो तिथि है वो आपकी 29/4/2023 है, 29 अप्रैल 2023 है। ठीक है, इस हिसाब से आपके फॉर्म डलाने लगे हैं, तो 31 के पहले आपको फॉर्म डालना है। 29 अप्रैल को आपका पेपर है, और इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर के ही बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं। तो अब मेरे को लगता है सारी चीज़ें अब समझ में आ गई हों। फॉर्म डालो, तैयारी अच्छे से करो। हम बेसिक मैथ्स हमारी ये जनवरी में लगभग पूरी एंड हो जाएगी, बाकी के 3 महीना हमें तो मैथ्स अच्छे से हल करना ही करना है। ठीक है, तो अब वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त, सेशन यहीं करते हैं समाप्त। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।